हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज अहमद जलाली के बयानात को सुनने के लिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप हज़रात के इल्म में है पूरे मुल्क भर में जश्न आज़ादी का समा है। चारों तरफ पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी मनाई जा रही है और क्यों ना ये खुशी मनाई जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमें विरासत में नहीं मिला, ये पाकिस्तान हमें किसी ने उठा कर नहीं दिया, ये आपका पाकिस्तान है, ये ले। इस पाकिस्तान की आज़ादी में, इसकी बुनियाद में बड़े बड़े उलमाए किराम ने और बड़े लोगों की शहादत इसमें शामिल है, बड़ी कुर्बानियाँ इसमें शामिल है। और मैं आपको एक हदीस का मफ़हूम बताता चलूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सौतानी मलऊनानी फ़िद दुनिया वल आखिरा मिज़मारुन इंद निअमा वरन्नतुन इंद मुसीबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आवाज़ें ऐसी है जिन पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है, मलऊन ज़दा है, लानत ज़दा है। फरमाया एक आवाज़ वो आवाज़ जो किसी नेमत के हुसूल के वक्त मौसीकी यानी बाजे वग़ैरह, ये आवाज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो है इस पर लानत की गई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़रिश्तों की भी लानत है और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की लानत, और अल्लाह इससे नाराज़ होता है। दूसरा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसीबत के वक्त नोहा करना, मातम करना, ये जो आवाज़ है ये भी हुजूर ने फरमाया इस पर भी लानत है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जश्न आज़ादी का चारों तरफ समा है। आपको मैं एक इस हदीस का मैंने आपको मफ़हूम बताया। हमें ये समझना चाहिए कि हम आज़ादी के वक्त क्यों इन हदीसों को भूल जाते हैं, क्यों हम उन बाजों को चारों तरफ बजा बजा कर जो है ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ कि हम इसमें जो है शोर और गिल करें, चारों तरफ बाजे बजाते रहे और मुसलमानों को तकलीफ़ देते रहे? हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुसलमान बहुत ज़्यादा बेहतर है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हम नेमत की हुसूल की खुशी में ना, अब ये पाकिस्तान मिला है, ये नेमत है, ये अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की तामीर है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत है। और हम इस मेहनत को इस तरह इसकी खुशी मनाते हैं कि हम अपने बाइकों के सिलेंडर काट करके दो दरिया जाकर और सिवियों वगैरह जाकर उसकी जो है आवाज़ें ऊंची करते हैं और लोगों को तकलीफ़ देते हैं। क्या हमें इसलिए पाकिस्तान आज़ाद हुआ? क्या हम पाकिस्तान की खुशी इसलिए यूँ मनाएं कि हम जो है अपने आप को भूल जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को भूल जाए, अल्लाह ने जो अहकामात दिए उसको भूल जाए? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम इरशाद फरमा दिया कि ये बाजे बजाना ये मौसीकी के आलात में से है और ये बुरी आवाज़ है, इस पर दुनिया में भी लानत है, इस पर आखिरत में भी लानत है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि इस आवाज़ से मुझे नफ़रत है, इस आवाज़ के बजाने वाले पर लानत है, तो हम क्यों इससे दूर नहीं हटते? हम इस नेमत की खुशी में क्यों भूल जाते हैं? हम उन शुहदा की कुर्बानी को क्यों भूल जाते हैं? ये पाकिस्तान मेरे भाइयों हमें बड़ी मेहनत से मिला है, बड़ी जो है कुर्बानियों से मिला है। कितने माओ के बेटे जो है उनके आँखों के सामने शहीद किए गए, जो कितने बच्चे उनके अपने माओ के सामने शहीद किए गए, जो अपने वालिदैन की शफ़क़त के लिए तरसते रहे। मेरे भाइयों दोस्तों, 14 अगस्त महज एक तारीख़ नहीं, 14 अगस्त मुल्क पाकिस्तान की फ़तह का दिन है, मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और हमें इस आज़ादी को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, अहसन तरीके से मनाना चाहिए। हम इस आज़ादी के मनाने की खुशी में हम अपने शुहदा की कुर्बानी को न भूलें, अपने शुहदा की कुर्बानी को याद रखें कि हाँ, एक वक्त था कि मुल्क पाकिस्तान जब बन रहा था, हमारे आबा और अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और उनकी कुर्बानियों को हमने याद करना है। 14 अगस्त 1947 की तारीख़ आप उठा कर देखें, आपके आँखों से आंसू आएंगे कि इतनी सख्त तकलीफ़ों के बाद हमें पाकिस्तान मिला है। और आज हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम जब पैदा हुए, हमने जब आंखें खोली, हमारे सामने मुल्क पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला आज़ाद रियासत था, हमारे सामने इस्लाम एक जो है आज़ाद था। हम इस्लाम का नारा लगाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, कोई रोक थोक नहीं। आइए मैं आपको बताता चलूँ, सहाबा किराम के ज़माने में जब लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा करते थे, उनकी गर्दनें उनके जिस्म से अलग की जाती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी
अपने इस मिशन को जारी रखा। जो जो उनकी नस्लों में से आया उन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ा और इसी तरह कुर्बानियाँ देते देते ये इस्लाम हम तक पहुँचा। और जब बात आती है मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बुनियाद भी मेरे भाइयों बड़े बड़े उलमाए किराम के खून से सजी है, बड़े बड़े शुहदाए किराम की कुर्बानियों से ये हमें पाकिस्तान मिला है। तो जब उस वक्त पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, लोगों की गर्दनें कटी, किसी का हाथ कहाँ है, किसी का सर कहाँ है, किसी का जिस्म का हिस्सा कहाँ है, कोई कुछ पता नहीं था। किसी का सर कहाँ पड़ा है, किसी का हाथ कहाँ पड़ा है, किसी की टांगे कहाँ पड़ी है, उठा उठा कर लोग पहचान करा करते थे। आज हम इस आज़ादी की खुशी में अपने उन नौजवान भाइयों की कुर्बानियों को भूल गए, अपने उन बच्चियों की कुर्बानियों को भूल गए, उन बेटियों की कुर्बानियों को भूल गए, जो पाक दामन औरतें थी, जिनको एक कमरे में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया, उनको जला दिया गया। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इस नेमत की खुशी मनानी चाहिए, ज़रूर मनानी चाहिए। खुशी मनाने का सही तरीका ये है कि आप अपने घरों में जो है मुल्क पाकिस्तान के जो तराने हैं, नगमे हैं, वो आप लगा सकते हैं। बग़ैर म्यूज़िक के भी तराने हैं, बग़ैर म्यूज़िक के भी नगमे हैं। आप अपने घर में या मस्जिद में या किसी इदारे में एक तकरीब रखें, उस तकरीब का आप उन्वान दें शुहदाए पाकिस्तान के लिए साले सवाब। आप कुरान मजीद की तिलावत करें और कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद वो सारा जो आपने कुरान मजीद पढ़ा है वो शुहदाए पाकिस्तान, शुहदाए इस्लाम के नाम पर इसाले सवाब करें, ताकि उनकी रूह को जो है सुकून मिले, इत्मीनान मिले, वो खुश हो कि आज भी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो हमारी कुर्बानी को याद करते हैं। मेरे भाइयों, किसी भी नेमत के हुसूल के वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ की कमी है कि जब हमें किसी नेमत का हुसूल होता है, हमें कोई नेमत मिलती है, तो हम अल्लाह के फरमान को भूल जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भूल जाते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, जो अल्लाह का फरमान भूल जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भूल जाता है, उससे रब बड़ा नाराज़ होता है, उससे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिससे मुस्तफ़ा करीम नाराज़ हो जाए, जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, उसका दुनिया में रहने का फ़ायदा क्या है। हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें, इस पाकिस्तान की खुशी के वक्त भी ऐसे अमाल करें कि हमसे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम नाराज़ ना हो, हमसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक नाराज़ ना हो। ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम था जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाना था। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए और हमें अच्छे और नेक हुक्मरान अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।